रामनगर में सुनीता नाम की एक गरीब दर्जी औरत अपने दो बेटियों के साथ रहा करती थी। सुनीता के पति की मौत कुछ साल पहले फैक्ट्री में काम करते वक्त हो गई थी। सुनीता लोगों के कपड़े सिलती और उसी पैसों से अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता कपड़े सिलते हुए खुद से बात करती है। अगर आज ये कपड़े हमने जल्दी सिल दिए तो आज का राशन तो आ ही जाएगा। आज थोड़ी देर हो गई भगवान जी, आप बस शांता चाची को कुछ देर के लिए रोक लो। क्या हो गया माँ? आप ऐसे अकेले किससे बात कर रही हो? माँ, आपको पता है रास्ते में शांता चाची मिली थी और ये पैसे आपको देने के लिए कहा और बोल रही थी कि शाम तक कपड़ा उनके घर पहुँचा दे। हाँ ठीक है, हम पहुंचा देंगे, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। और हाँ, अगर हम भूल गए तो तुम लेकर चले जाना और उनको दे देना उनका ब्लाउज। अच्छा, उन्होंने ब्लाउज सिलने को दिया था, तभी तो वो बाहर लगे साड़ी की दुकान पर खड़ी होकर साड़ी देख रही थी। ब्लाउज बनाने ही के पहले बड़े लोगों की खरीदारी शुरू हो जाती है। कितना बोलती है तू नम्रता, जरा जुबान पर लगाम लगाया कर, समझी? अगर किसी ने तुझे ऐसा बोलते हुए सुन लिया ना तो हमारी पूरी दुकान बंद हो जाएगी। वैसे भी माँ, हम कौन सा भी राजभोग खाते हैं? खाना तो वही रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं ना। अब अच्छा नहीं लगता माँ, रोज रोज ऐसा खाना खाने को। कब हमारी किस्मत बदलेगी माँ? कब हमारे पास भी खाने को अच्छा अच्छा खाना होगा? सब्र रख बेटी, वक्त पर सब सही होगा। अगर तेरे पिताजी के साथ हादसा ना हुआ होता तो शायद तुम सबकी जिंदगी आज कुछ अलग होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। माँ, आप क्यों रो रही हो? चलो, अभी आंसू दोबारा नहीं आने चाहिए। और अब ये बताइए, शांता चाची का कपड़ा कब देकर आना है? वरना आपको तो मालूम ही है कितना कटर कटर करती हैं वो। नम्रता की बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगती है और शाम होते ही शांता चाची का ब्लाउज दे देती है। ऐसे ही एक दिन जब नम्रता और अरुणा कहीं जा रही होती हैं, तभी उन दोनों को कुछ अनाउंस होता सुनाई देता है और वो वहां जाकर सुनने लगते हैं। गांव वालों, आप सभी को बता दूं, हमारे रामनगर गांव में कुछ दिनों बाद एक महाप्रतियोगिता होने वाली है, जिसका विजेता बहुत कुछ जीत सकता है। लेकिन इस प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से कुछ अद्भुत चीजें बनाकर आप जीत सकते हैं। घर का पूरा राशन और 50,000 रुपए। तो जल्द से जल्द तैयारी कीजिए। आज से ठीक 10 दिन बाद यहीं इसी जगह प्रतियोगिता शुरू होगी। दीदी, आपने सुना? घर का पूरा राशन और 50,000 रुपए। क्या हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? अगर हम भी हिस्सा लेते हैं तो पत्तियों से कुछ बनाना होगा। अरुणा, हमने भी सुन लिया। और जैसे तुम कह रही हो ना, इतना आसान नहीं है कुछ भी बनाना, समझी? और तुमने हम दोनों के कपड़े देखे हैं, कितने फटे पुराने हैं। हमारे ऐसे कपड़े देखकर शायद हमें कोई प्रतियोगिता के अंदर भी जाने ना दे। लेकिन दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आपको क्या लगता है, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए हमें जीतने की। अरुणा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, मानते हैं हम हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो, हम कहाँ से क्या करेंगे और किस पत्ते का क्या बनाए। ठीक है, एक बार हम माँ से बात करते हैं, देखते हैं कि माँ क्या कहती है। माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आपके पास हमारे लिए वक्त है या नहीं? वरना हम बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, आज ऐसा क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हो तुम? नम्रता, क्या हुआ है अरुणा को? क्यों ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें कर रही है ये? माँ, हमारे गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है और विजेता को 50,000 इनाम और घर का पूरा राशन मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सबको भूख लगी है तो क्या मैं खाना लगा दूं? माँ, हम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सुंदर से कुछ कपड़े सिल दोगी, ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर उस प्रतियोगिता में जा सके। रुको, हम फूलों के पौधे में पानी डालकर आते हैं, वरना मुरझा जाएंगे। अगर मुरझा गए तो रुको कुछ देर के लिए। माँ, आप हमसे ज्यादा अपने फूलों को प्यार करते हो ना? सुनीता अरुणा की बात को अनसुना करते हुए घर के बाहर जाकर अपने फूलों में पानी डालती है।
क्योंकि सुनीता के पास जब पैसे नहीं होते तब सुनीता इन्हीं फूलों और पत्तियों को बेचकर अपना घर चलाती है। रात को सुनीता अपनी बेटियों को रूखा सूखा खाना खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह सुनीता की बेटियां सवाल करती हैं, माँ, आपने हमें आपने बताया हमें बताया नहीं कि नहीं, आप हमारे लिए आप हमारे लिए नए कपड़े सिल देंगी या नहीं? नहीं, तुम लोगों को किसी भी प्रतियोगिता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अमीरों के चोचले हैं। अब तुम दोनों सुन लो, कोई भी प्रतियोगिता में नहीं जाएगा। माँ, आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर हम उस प्रतियोगिता में चले जाएंगे तो एक तरफ से अच्छा ही होगा। जब हम मना कर रहे हैं तो फिर तुम लोगों को हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? क्यों माँ, हर वक्त आप हमें ही ऐसा क्यों बोलती रहती हो? ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आखिर क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? हमें ठीक से खाना भी खाने को नहीं देती हो और ना ही हमारे पास नए कपड़े हैं। स्कूल में पैसे लगेंगे इसलिए हमारा स्कूल भी छुड़वा दिया। हाँ माँ, अगर आपको हमसे प्यार नहीं है तो साफ साफ बता दो। आप ना ही हमें ठीक से खाना देती हो, ना प्यार करती हो। हमेशा सिलाई मशीन पर या फिर अपने फूलों पर ध्यान देती हो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरुणा और नम्रता की बात सुनकर सुनीता रोते हुए बाहर चली जाती है और तभी उसकी दोनों बेटियां भी गुस्से में कहीं बाहर चली जाती हैं। तभी सुनीता की पड़ोसन विमला आती है और सुनीता से कहती है, क्या हुआ सुनीता, ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ मदद चाहिए क्या? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, दिख नहीं रहे? कुछ नहीं, बस हमारे स्वर्गवासी पति की याद आ रही है। अगर आज वो होते तो हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं होती। काश उनकी जगह हम मर जाते। ये क्या बात कर रही हो सुनीता? होश में तो हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियों को कौन देखेगा? खबरदार, दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। लेकिन विमला दीदी, आज हमारे बच्चों ने हमें बहुत कुछ कह दिया है। हम सोच रहे हैं क्या हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। आखिर हुआ क्या है, हमें बताओ। आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन आज हमें बताओ, किसने तुम्हें क्या कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा है। शायद अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ। हमारे बच्चे चाहते हैं उनके लिए हम कुछ नए कपड़े बना दे, लेकिन हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। सुनीता बातें बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है और विमला दिलासा देती है। ऐसे ही बैठे बैठे सुनीता सोचती है अपनी बेटी की कही बातें और खुद से कहती है, अरे, नम्रता ने तो कहा था कि पत्तों से कुछ विचित्र चीजें बनाकर लानी है, तो क्या मैं उनके लिए पातों के कपड़े बना दूं, जिससे वो पहन भी सकते हैं और प्रदर्शन भी हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन हमारे बगीचे में तो सिर्फ बांस के पेड़ है। कोई बात नहीं, हम उसी से कुछ गाउन बना देंगे। सुनीता अपनी बेटियों के लिए बगीचे से बांस के पत्ते तोड़ कर लाती है और अपने फूल के बगीचे से भी कुछ फूल तोड़कर उसके गाउन बना देती है, जिसे पहनकर अरुणा और नम्रता दोनों प्रतियोगिता में तो जाते हैं, लेकिन उनको पहुंचने में देर हो जाती है। तभी वहां पर अनाउंस करने वाला आदमी उन्हें देखकर कहता है, अरे बच्चियों, आपके कपड़े कितने सुंदर हैं। किसने बनाकर दिए आपको ये कपड़े? ये कपड़े हमारी माँ ने सिल कर दिए हैं हम इस प्रतियोगिता में पहनने के लिए। हमारी माँ ने बहुत मेहनत करी है इन कपड़ों को सिलने में। हाँ बेटी, आपके इतने सुंदर बांस का गाउन देखकर ही पता चल रहा है कि आपकी माँ ने बहुत मेहनत की है। और हम आज ही प्रतियोगिता घोषित करते हैं। तो आज के प्रतियोगिता के विजेता हैं नम्रता और अरुणा। ये हम जीत गए दीदी, हम जीत गए और अब ये सारा राशन हमारा हुआ। हाँ बेटी, आपका ही है। चलो, हम आप दोनों को आपके घर छोड़ देते हैं सामान के साथ। अरे बच्चों, ये सब क्या है? नमस्ते बहन जी, ये आपकी मेहनत का फल है जो आज आपको मिला है। हम पटना शहर से आए हैं। हमारा डिजाइनर कपड़ों और फैशन का कारोबार है, लेकिन कुछ समय से हमारा कारोबार बंद हो गया है, इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता रखी। लेकिन आपकी कारीगरी हमें बहुत पसंद आई। क्या आप हमारे लिए काम करेंगी? उस आदमी की बात सुनीता मान लेती है और उसके साथ काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों में सुनीता के पास वो सब कुछ आ जाता है
जिसके लिए उसकी बेटियां रोया करती थी और अब तीनों बहुत खुश रहा करती हैं।